हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। DSSB कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत डाउट है, बहुत डाउट मेरे पास आते हैं, बहुत डाउट मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, पर्सनली भी आते हैं, टेलीग्राम पे भी आते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पार्ट बी के लिए कि हमें पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करनी है और जो हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या कितने टोटल फॉर्म हमारे जो हैं अप्लाई हुए हैं, वो सारी बातें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आपको पूरी वीडियो देखनी है। देखो, सबसे पहले है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है आपका सितंबर अक्टूबर में भी आपका एग्ज़ाम आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, आपका नवंबर तक एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम हमारा मार्च में ही होगा। देखो, अगर सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर मार्च में ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी DT+B के पास जो है अक्टूबर में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा कैलेंडर नहीं है कि वो आपका एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो लगभग आप लगा के चल सकते हो कि आपके 20 to 30 के फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं अप्लाई होते हैं DT+B में। ये हर बार का डाटा रहता है TGT कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं। और साथ में मैंने जो है RTI लगा रखी है। जैसे मेरे पास RTI का जवाब आएगा ना, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि हाँ टोटल नंबर ऑफ़ जो है फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए हैं। उसके बाद है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट बी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि पार्ट बी के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी बुक पढ़ें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, टेस्ट सीरीज़ के लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें। तो देखो, वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जो है कोर्स परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी जितना भी आपका सिलेबस है, सारे सिलेबस से आपको PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस PDFs, नोट्स और क्लासेस सब मिलेगा। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको सिर्फ पार्ट बी के लिए प्रोवाइड करेंगे। पार्ट ए के लिए हमारे पास नहीं है, पार्ट बी के लिए हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, मैथमेटिक्स दिया हुआ है आपका। मैथमेटिक्स देखो आपको कितना लेवल तक पढ़ना है। आपको मैथमेटिक्स में आप है ना AI की बुक उठा करके देखना, AI की बुक उठा करके 11th और 12th की, उसमें भी आपको डिटर्मिनेशन, ट्रांसपोज वो सब मिल जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेशन वो सब तो करना ही करना है। वहीं से DT+B मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो आप जितना AI में मैथ्स दिया हुआ है एटलीस्ट वो सारा तो कर लो। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट राइटिंग। ये पूरा का पूरा मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे करवा दिया है। बेसिक कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, आप जो है इसको 11th क्लास की जो बुक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर है जो, वहाँ से कर सकते हो CS की बुक से। प्रोग्रामिंग विद C, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। इसके लिए आप जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है, बहुत सारे चैनल्स ने यूट्यूब पे करवाया है, किसी भी चैनल को पकड़ के जो है आप यहाँ से जो है प्रोग्रामिंग जो है C प्रोग्रामिंग वो कर सकते हो। या आपको बहुत सारा जो मटेरियल इसके लिए रिगार्डिंग गूगल आपको मिल जाएगा, गूगल से C++ और C के रिगार्डिंग आप वहाँ से जो है इसको कर सकते हो। लेकिन कितनी पढ़नी है आपको C++? देखो, आपको इतनी पढ़नी है कि अगर पेपर में कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो आपसे सोल्व हो जाए। ठीक है, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है। और साथ में इतना बड़ा प्रोग्राम, देखो जो प्रोग्राम 2 से 3 पेज का होगा उसे पेपर में सोल्व कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। DT+B ना स्ट्रेटजी से ज़्यादा निकलती है। आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने बैठोगे तो DT+B का एग्ज़ाम कभी भी आपसे क्लियर नहीं हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में बैठ के ये डिसीजन लेना है कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। जो प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो उसको आप स्किप करो। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ IT,
फंडामेंटल्स ऑफ आईटी, देखो फंडामेंटल्स ऑफ आईटी आपको 9th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है और 11th में भी पढ़ाया जाता है और 12th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। इन सारी बुक्स को जो है आप आईटी की बुक्स को, हैंड बुक आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। बेसिस ऑफ फिजिक्स है जो बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप फिजिक्स की पढ़ सकते हो, 9th-10th क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है उसमें से पढ़ लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपको वो भी ठीक ठाक लेवल का पढ़ना पड़ेगा, इतना कम भी नहीं पढ़ना है और एकदम डीप में भी नहीं जाना, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप वरुण सर की जो क्लासेस यूट्यूब पे दी हुई हैं उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको कितना पढ़ना है, आपको क्वेरीज पढ़नी है, आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़नी है, फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, ये सारा आपको करना ही करना पड़ेगा। तो डीबीएमएस भी जो है वो एकदम आपको सही लेवल का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, इनसे तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है एग्जाम में, 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ, इस तरीके से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आपको जो है ठीक ठाक लेवल का पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक ठाक पढ़ना है। फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल्स, इनको भी आपने पढ़ना है। फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल्स बहुत सारे होते हैं तो उनको आप जो है बेसिक कर सकते हो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ा दिया है। ओप्स के जो आपके पास हैं, ऑब्जेक्ट कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ओप्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, चाहे वो जावा की है, चाहे वो सी की है, चाहे वो C++ की है, आपको जो है ओप्स तो पढ़ना ही पड़ेगा और आपको थोड़ी बहुत पाइथन भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ओप्स भी आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आप सारे के सारे मॉडल्स आप पढ़ लो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और साथ में टेस्टिंग कितने तरीके की होती है वो सारी टेस्टिंग वगैरह पढ़ लो, ठीक है। आजकल कौन सा मॉडल ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो लाइफ साइकिल है जो, वो सारे भी आपको जो है यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। जावा प्रोग्रामिंग भी मैंने जैसे आपको यहाँ बताया है उतना ही आपको पढ़ना है कि आप आउटपुट निकाल सको, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता हो जाता है, डीप में नहीं आपको जाना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको शेड्यूलिंग निकालने आनी चाहिए, आपको डिस्क शेड्यूलिंग आनी चाहिए, आपको मतलब अच्छा खासा आपको डेडलॉक आना चाहिए, आप बेसिक तो सारा आना ही चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अच्छा खासा ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, मेमोरी मैनेजमेंट है, आपको फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा कर्नल थ्रेड आपको सब करना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है, जो मैंने 4-5 क्लासेज 4-5 टॉपिक्स मैंने एक साथ करवाए हैं ना, वो सारे इसी में आ जाएंगे। ई कॉमर्स भी उसी में आ जाएगा जो मैंने करवाया है यूट्यूब पे। कंप्यूटर नेटवर्क से आपको ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी आप एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट है, तो ये सारे आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर में काम होता है, कैसे नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है, अलोहा, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, वो सब आपको जो है इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। .NET प्रोग्रामिंग भी आपको करनी पड़ेगी। .NET प्रोग्रामिंग इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़ी बहुत आपको जो है कम क्वेश्चन आते हैं इससे, इसको भी आपने करना है। लिनक्स एनवायरनमेंट है, इससे भी एक आध क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस कंप्यूटिंग, हाँ आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपने बहुत अच्छे से करना है, ये कंप्यूटर बेसिक, सी, फंडामेंटल्स ऑफ आईटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डीबीएमएस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल से क्वेश्चन कोआ से क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ऊप्स से काफ़ी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन कम आते हैं पर, ठीक है। ईजी है बहुत, 2 दिन में आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग से पता है DTPLSB का क्या है, अगर उसने एक बार में सी पूछनी शुरू कर दी ना तो सी के पीछे लग जाएगा, अगर उन्होंने जावा पूछनी शुरू कर दी तो जावा के पीछे लग जाएंगे, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। .NET से जो है क्वेश्चन एक आध आता है, तो इग्नोर नहीं कर सकते हो आप इसको भी, ठीक है। छोटा सा सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। लिनक्स से मैंने एक आध क्वेश्चन देखा है, वो नहीं देखा। ई कॉमर्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ईजी है ई कॉमर्स भी। उसके बाद है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वाला जो चैप्टर है हमारा DA, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप ओपन करके जो है कर सकते हो। वैसे तो एक सर ने करवा रखा है, मैं चैनल का नाम भूल गई हूँ,
उन्होंने 12 से 13 घंटे की जो है DEAA करवा रखी है, वो काफ़ी अच्छी करवा रखी है, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, बहुत अच्छा करवा रखा उन्होंने यूट्यूब पे ही। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ ही कर लेना। MIS मैंने यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है। मोबाइल कंप्यूटिंग मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया ग्राफिक्स हार्डवेयर क्लिपिंग कर सर्फेसिस सॉलिड मॉडलिंग। देखो ये टॉपिक है ना, जो वैसे तो वरुण सिंगला सर ने यूट्यूब चैनल पे करवाया है, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही करवाया है, लेकिन ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें मतलब एक आध क्वेश्चन आता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको देख सकते हो यूट्यूब से, किसी भी चैनल से आप इसको देख सकते हो। वैसे वरुण सिंगला सर ने काफ़ी अच्छा करवा रखा है, वहाँ से आप इसमें जो है हेल्प ले सकते हो। उसके बाद इंटरनेट प्रोग्रामिंग, यहाँ से आपका क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है HTML CSS, ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों आपको करने ही करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत XML भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा जो इसमें दिया हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी, ये भी मैंने करवाया है ना, बिजनेस कंप्यूटिंग, वो सब उसी में सारा का सारा ये कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये इससे कभी क्वेश्चन मैंने पेपर में नहीं देखा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग पाइथन मैंने पूरी की पूरी आपको जो है यूट्यूब पे करवा रखी है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एकदम सारी चीज़ें करवाई हैं, जितना DEAA पूछेगा उतना तो पूरा का पूरा मैंने करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है हमें कितना डीप करना है। देखो जो स्टैटिस्टिकल पूछा जाता है ना, स्टैटिस्टिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, AI में स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब आप ये लगा लो कि जितना हमारा 11th 12th क्लास में या फिर 9th 10th क्लास में जितना स्टैट दिया हुआ है ना, 9th 10th क्लास में जितना स्टैट दिया हुआ है आप उसे कवर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं स्टैट। लेकिन स्टैट सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, पेपर में पूछा जाता है स्टैट, ठीक है। TCP प्रोटोकॉल से TCP प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल, ये है नेटवर्किंग का ही पार्ट, आप वहाँ से कर लेना। इंटरपोलेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है, इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन आता है, इसको आप जो है थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से इस पेज से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का ये, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड DEAA, ये जो है E-कॉमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपने इन सब्जेक्ट्स को यहाँ से करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से कितना लेवल का पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर एक बार उठा करके देखो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, और प्रीवियस ईयर और साथ में जो हमारे क्लासेस हैं वो हम ऐप पे डेली अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और साथ में नोट्स भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ठीक ठाक आपको पढ़ना है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना एग्ज़ाम डेट आने के बाद हम प्रिपरेशन कर लें, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको लिख के दे रही हूँ कि आप एकदम से हड़बड़ इतना हो जाओगे कि आपसे सिलेबस कवर होगा ही नहीं। एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक करना है DEAA तो आपको आज से और अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। बिना आप ये सोचो कि Feb March में एग्ज़ाम होगा, कर लेंगे यार, कर लेंगे। अरे सर्दियों में 2 महीने तो आपके ऐसे आएंगे कि आप रजाई से नहीं निकलोगे, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, मॉक लगाओ। मॉक लगाने के लिए जो है आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पे अच्छे मॉक्स दिए हुए हैं। और जो बुक्स हैं, बुक्स में आपको जो है टैग कर दूंगी, आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हो DEAA के लिए, आपको मिल जाएगा टैग प्रोडक्ट्स में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बिना पढ़े अगर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पार्ट A के लिए मैं डेली जो है अपने ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डेली क्वेश्चन पेपर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो DEAA के लिए तो आपको बैक नहीं जाना है, आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो अभी से, और आज से पढ़ना शुरू करो कि जब जाके DEAA की प्रिपरेशन होगी, नहीं तो भूल जाओ DEAA को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।